कि मार्केट जो है डिस्काउंटिंग मशीन है, तमाम अच्छी चीजों को भी भाव में शामिल कर ही लेता है। अब ये जीएसटी को लेकर काफी शोर शराबा हुआ, काफी हो हल्ला मचा, लेकिन अगर हम निफ्टी के लेवल को देखेंगे तो 24,630 और अब 24,830, 200 पॉइंट रफली ऊपर दिखाई दे रहा है। तो आपको लगता है सर कि पूरी तरह से जीएसटी का इंपैक्ट प्राइस इन हो चुका है, या फिर अभी कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर आगे हम तेजी देखेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एफएमसीजी, कंजम्पशन, ऑटो में ऊपरी स्तरों से रिवर्सल आने की शुरुआत तो हो गई है। पहली बात है कि जीएसटी कट बहुत बढ़िया चीज है, बिकॉज मेरा सिंपल रूल है कि कोई भी टैक्स कट बहुत अच्छी चीज है। कोई भी चीज जिसमें पब्लिक के पास पैसे ज्यादा हो पहले से, वो बेटर चीज है। फिर अब वो उस पैसे का करेंगे क्या, वो हमारी बेटिंग होती है, मीन मार्केट वालों की। तो उसमें क्या है कि अदर देन ऑटो सेक्टर, जिसमें बड़ा विजिबल पॉजिटिव इम्पैक्ट है, जिसमें कंपनियों ने डिस्काउंट भी दिए हैं, जो पहले भी दिए थे, कोई ज्यादा उन्होंने फजिंग नहीं करी है। बाकी सेक्टर्स में मुझे नहीं लगता कि आप कहेंगे कि इसलिए लोग ज्यादा टूथपेस्ट खरीदेंगे या सोप 3 बार नहाएंगे बिकॉज जीएसटी कट हो गया। तो वो पैसे बचने की बात है, और वो पैसे भी शायद ना बचे बिकॉज हो सकता है कि ये सब कंपनियां आपको ज्यादा बिस्किट, ज्यादा ग्राम में ज्यादा वो दे दें, जिससे कि आपका थोड़ा यूज एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो उसको मैं 1 to 1 कभी भी गिनने को तैयार नहीं था कि बिकॉज जीएसटी कट हो गया है तो वो बहुत ज्यादा वही एटलीस्ट कंज्यूमर स्टेपल में चीज खरीदी जाएगी। और अगर आप कंज्यूमर ड्यूरेबल में देखें, उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। जैसे एसी, फ्रिज में खाली चार हमें 2 इंडियन लिस्टेड कंपनी नजर आती हैं जितनी भी, लेकिन उसमें कोरियंस और वो जापानीज और चाइनीज और गॉड नोज व्हाट, और एवरी रिटेलर सब वही चीजें अपने आप करना चाहते हैं। तो इसको खाली इस नजर से देखें कि फायदा ये हुआ है कि कई रिफॉर्म, जिसमें रिफॉर्म कह लें या टैक्स कट कह लें, कुछ भी कह लें, एंड वो सारे मिलकर ये चीजें अगर हमें मिल गई, जो मिल रही हैं आजकल थोड़ी थोड़ी, वो परमानेंट आपका गेन हो गया। और अगर एफआई की सेलिंग या यूएस के टैरिफ का जो इशू है वो अगर टेम्पररी हुआ, तो 3-4 महीने बाद वो टेम्पररी इश्यूज तो चले गए, और ये चीजें जो हमें मिलने में 2 साल निकल जाते या बिल्कुल ही नहीं देती सरकार, वो सब आपको इसी दौरान मिल गई है या मिल जाएगी। फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन देवीना मेहरा भी ईटी नाउ स्वदेश की चौथी वर्षगांठ पर हमसे रूबरू हुई। उनसे हुई बातचीत की खास बातें सुनते हैं। मौजूदा स्थिति में कौन से मिथ्स हैं जो निवेशकों को भूल जाना चाहिए या उनके बारे में अवेयर रहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि बाजार ऊपर जाता है या नीचे जाता है, उस समय अगर बाकी की स्थिति सब वही हो, तब आप दोनों तरह से उसके लिए कारण ढूंढ लेंगे कि क्यों बाजार ऊपर गया या क्यों नीचे गया। तो कारण हम बाद में ढूंढते हैं, और बाजार है ही ऐसी चीज जो आपको फ्रस्ट्रेट करेगा। जो आप सोचते हैं होगा वो शायद नहीं होगा कुछ समय तक, जब आप तक आके उसका वो वाला रास्ता छोड़ देंगे तब शायद वो होगा। तो ये तो बाजार का नियम है, वो एक तरह से कहें तो बाजार का स्वभाव है कि वो आपको वो नहीं करेगा जो आप सोच रहे हैं। और जहां तक बाजार का सवाल है, मेरा अपना मानना है, आप अगर साल सवा साल पहले जाएं तो मार्केट में बहुत ही ज्यादा बॉयंसी थी। सब लोग सोचते थे कि अब अच्छा ही अच्छा होगा। और आप छोटे मोटे निवेशकों को छोड़ दें, बहुत बड़े एचएनआई तो फैमिली ऑफिस तक मुझे आके कहते थे कि आप बस 30% कंपाउंडिंग हर साल दे दीजिए, बस उतनी ही एक्सपेक्टेशन है, हमारी बहुत अधिक एक्सपेक्टेशन नहीं है। हमने कहा 30% कंपाउंडिंग ही अत्यधिक एक्सपेक्टेशन है। तो वो, और वहां से अब यहाँ आ गए कि हाँ बाजार से निकल ही जाएं, ये एसआईपी बंद कर दें, तो वो दोनों ही एक्सट्रीम होते हैं। और जहां तक सारी रिसर्च स्टडीज, आपने पूछा कि आप उसमें मिथ है, तो रिसर्च स्टडीज यही दिखाती हैं कि सेंटिमेंट इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेटर। मतलब कि जब बहुत ही खुशहाली का माहौल होता है कि सब आगे अच्छा ही अच्छा होगा, उसके बाद बाजार से रिटर्न औसत से कम आता है। और अगर जिस समय थोड़ा दुख दर्द ज्यादा होता है बाजार में, वो उसके बाद रिटर्न थोड़ा ज्यादा आता है औसत से। और इसे तो देखिए दोस्तों, आपने एक चीज़ पे गौर की होगी कि इंडियन मार्केट, जहाँ पे अदर कंट्रीज़ के ऑल टाइम हाई लग रहे थे, ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही थी, उसके बीच में इंडियन मार्केट में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। इंडियन मार्केट जहाँ पे था वहीं पे देखने को मिल रहा था, लेकिन अदर कंट्रीज़ में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल था। तो देखने का नज़रिया यही है
कि अदर कंट्री चल रही थी, जबकि इंडियन मार्केट में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन अब वही मौका होगा जब इंडियन मार्केट चलेगा और अदर कंट्रीज़ में गिरावट या स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। यही इंडियन मार्केट की खासियत है कि जब अदर कंट्रीज़ में ज़्यादा तेज़ी नहीं होती, अदर कंट्रीज़ में गिरावट होती है, वहीं इंडियन मार्केट या तो स्टेबल रहता है या एक लंबी तेज़ी या बड़ी तेज़ी देखने को मिलती है। और ये खासियत ही इंडियन मार्केट को और स्ट्रॉन्ग बनाते हुए नज़र आती है। तो आने वाले दिनों में भी उम्मीद यही है कि इंडियन मार्केट अब जिस प्रकार से स्टेबल देखने को मिल रहा है, आप एक चीज़ देखोगे तो आपको पता है, आपको लगेगा कि इंडियन मार्केट में गिरावट है, इंडियन मार्केट में तेज़ी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक बार चार्ट्स पर देखोगे तो इंडियन मार्केट ऑल टाइम हाई से ज़्यादा दूर नहीं है। ऑल टाइम हाई के लगातार नज़दीक ही इंडियन मार्केट ट्रेड करता हुआ नज़र आता है। और यही नज़रिया इंडियन मार्केट की तरफ से देखोगे तो यही खास बात है कि इंडियन मार्केट में ज़्यादा रिटर्न तो नहीं मिले हैं, लेकिन गिरावट भी ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिली है। आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और जब इंडियन मार्केट चलेगा तो फिर इंडियन मार्केट रुकेगा भी नहीं, क्योंकि बहुत दिनों से इंडियन मार्केट एक स्टेबल मार्केट ही बना हुआ है। और आने वाले दिनों की तेज़ी बताएगी कि इंडियन मार्केट कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कुल मिला के बात यही है कि इंडियन मार्केट जब चलना स्टार्ट होगा तो वो आपको मौका भी नहीं देगा। आपको लगेगा कि अभी तेज़ी नहीं है, लेकिन लगातार तेज़ी इंडियन मार्केट में बनती हुई नज़र आएगी। तो आपको यही सोचना है कि इंडियन मार्केट में किन लेवलों पे निवेश करना है। अभी मौका है, लेकिन बाद में मौका नहीं मिलेगा। वो मौका जब इंडियन मार्केट नहीं देगा, फिर आपको पछतावा ही करना पड़ेगा। क्योंकि इंडियन मार्केट में अब यदि 25,000 का लेवल ऊपर की तरफ बाज़ार निकलता है, 25,500 से ऊपर निकलता है, तो वहाँ से इंडियन मार्केट फिर 26,000, 28,000 और 30,000 के लेवल जब आएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि मार्केट एक चीज़ ही ऐसी है कि जब कंसोलिडेशन होगा, गिरावट होगी, स्टेबल रहेगा, और उसके बाद में जब उठ खड़ा होगा बाज़ार, तो फिर मौका भी नहीं मिलेगा। तो यही इंडियन मार्केट की खास बात है। और आने वाले दिनों में ऐसी ही तेज़ी इंडियन मार्केट में बनती हुई नज़र आएगी। ये सभी चीज़ें इंडियन मार्केट को खास बनाती है। तो आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार की रैली इंडियन मार्केट में बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। इंडियन मार्केट में लेवल्स की चर्चा करें, अच्छे खासे लेवल्स इंडियन मार्केट में भी चल रहे हैं। और आने वाले दिनों में भी यदि इंडियन मार्केट में तेज़ी होती है, इंडियन मार्केट 25,500 से ऊपर निकलता है, तो चीज़ें बदलती हुई नज़र आएगी और तेज़ी भी एक बड़ी तरह से होती हुई नज़र आएगी। लेवल्स काफ़ी अच्छे इस टाइम पे चल रहे हैं। बैंक निफ्टी अच्छा चल रहा है, निफ्टी भी अच्छा चल रहा है। मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी काफ़ी ज़बरदस्त रैली की संभावना फिर से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। थोड़ी दिक्कत FIIs की तरफ से है, लेकिन आने वाले दिनों में FIIs भी अपनी रणनीति के अनुसार चलते हुए दिखाई देंगे। यही आस यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये सभी चीज़ें इंडियन मार्केट की तरफ से देखने को मिल रही है। और आने वाले दिनों में भी कई चीज़ें बदलती हुई नज़र आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।